चुकी है, तो अब बहुत ज़्यादा यहाँ शायद डाउनसाइड ना खुलता हुआ दिखाई पड़े। अच्छा, आगे भी हम कुछ सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और खास मेहमान मौजूद हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे आए हैं और कंपनी का मुनाफा करीब 13.5% बढ़ा है। रेवेन्यू में भी करीब 30% की बढ़त देखने को मिली है। एबिटा भी ऑलमोस्ट 50% के आसपास की ग्रोथ दिखा चुका है। कंपनी के चेयरमैन श्री विवेक चंद सहगल सर और साथ ही साथ CFO कुणाल मलानी सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विवेक सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पिछली तिमाही हो या ये इससे पहले वाली तिमाही हो, जो एक ग्रोथ का ट्रेजेक्ट्री कंपनी ने मेंटेन कर रखा है वो अभी भी है। टफ सिनेरियो में भी अच्छे नंबर्स डिलीवर किए और अभी भी रोबस्ट नंबर्स कंपनी के इस क्वार्टर में आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो सर, एक्चुअल सिचुएशन सिनेरियो प्रेजेंटली Q3 की कैसी है? क्या काम कर गया कंपनी के लिए Q2 में? थैंक यू। एक करेक्शन, मेरा नाम चंद नहीं है, चांद है। माफी सर। बात नहीं। और हाँ, Q2 जो हमारा है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। और जिस तरह से हम लोग Q1 में कह रहे थे कि वर्क इन प्रोग्रेस का क्वार्टर है, उसके रिजल्ट्स आपको काफी क्लियरली ऑब्वियस है। बोर्ड ने तो टीम को बहुत कंग्रेचुलेट किया। द टीम्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब। और इस तरह से हर मुद्दे को एक एक करके हम लोगों ने सॉल्व किया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम लोगों ने जो ये थर्ड क्वार्टर वर्ल्ड के अंदर में नॉर्मली हॉलीडेज का ज्यादा होता है, तो ये नॉर्मली ट्रेडिशनली वीक क्वार्टर है, पर तब भी सबसे हाईएस्ट हम लोगों ने रेवेन्यू यहाँ पे डिक्लेयर करे। अच्छा कुणाल सर, एक चीज़ ये कंपनी की जो अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट है Q2 में सब में ही ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए वायरिंग हार्नेस, मिरर, पॉलीमर्स या इमर्जिंग, कौन सा बिजनेस यहाँ पर आउट परफॉर्म करके गया? हमारे हिसाब से तो सारे बिजनेसेस ने अच्छा किया, डिलीवर्ड बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जी। एंड जो इसमें ट्रेंड्स आई हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इंडस्ट्री ने 21+ मिलियन व्हीकल्स बनाया। हमारा शेयर प्रीमियम व्हीकल्स में ज़्यादा है, जो कि इंटरेस्ट साइकिल वो सबसे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसमें, तो उससे भी हमें बेनिफिट मिला है। एंड हम हरदम कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, उसकी बदौलत हमारी जो ऑर्डर बुक है वो 16.1 बिलियन से 18.2 बिलियन हो गया है, और टोटल बुक बिजनेस 33.9 बिलियन यूरोज है, सिर्फ SMRP PV का। तो ये दिखाता है कि कस्टमर्स भी हमें सपोर्ट कर रहा है। हमने जो प्रीवियस क्वार्टर में बोला था कि कस्टमर्स हमें हेल्प करेंगे इस इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में, उसका हेल्प भी हमें दिखाई दे रहा है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और भी काम होना है इसमें। और सबने मिलके, हमारे 300 फैसिलिटीज है, हमने सबने मिलके बहुत सारे एफिशिएंसी प्रोग्राम्स रन किए, जिसको सबकी बेनिफिट मिली है। तो इसलिए सारे बिजनेस डिविजन्स ने अच्छा परफॉर्म किया हमारे हिसाब से। ओके विवेक सर, करीब 45% रेवेन्यूज US मार्केट से, जर्मनी से और चाइनीज़ मार्केट से आता है। थोड़ा सा टर्मोइल्स इन स्पेसेस में है। सो अभी का सिचुएशन सिनेरियो, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, इंडस्ट्री वेटरन भी हैं, सो क्या सिचुएशन है ग्लोबल सिनेरियो में? कुछ पिकअप्स यहाँ पे आएगा डिमांड को लेकर, या कोई कंसर्न एज ऑफ नाउ फेस कर रहे हो वहाँ पर? देखिए, अमेरिका के अंदर तो आज के काफी एविडेंट है कि रिसेशन के ऊपर में ईजिंग होगी अब, क्योंकि काफी कुछ कंट्रोल में। यूरोप के अंदर में जर्मनी हमारा मेजर कंट्री है, उनके पास जितना भी गैस चाहिए उनको इस विंटर्स के लिए वो ऑलरेडी है, प्लस उन्होंने $200 बिलियन ऑन द साइड रखे हुए हैं। चाइना के अंदर में अभी भी थोड़ी सी कमजोरी है कमर्शियल व्हीकल्स में, पैसेंजर व्हीकल्स वहां पे भी ठीक चल रहे हैं, और कोविड का वहां पे कहर पूरा है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मार्जिनलाइज करें, उसको कम करें। और अकॉर्डिंग टू मी द वर्ल्ड इज एब्सोल्युटली सिक्योर। अगर आगे कुछ और नहीं होता है और कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस नहीं आता है, तो मेरे हिसाब से इट बी अ गुड हाफ, सेकंड हाफ जो अभी आ रहा है। ओके
कुणाल सर, ईवी स्पेस में जो कंट्रीब्यूशन है वो इम्प्रूव हुआ है, कंपोनेंट्स भी करीब 27 से 37% के आसपास ईवीज में पहुंच गए हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड जो ट्रेजेक्ट्री होगी स्पेस में वो कैसे रहने वाली है, कैसे पिक्चर मान के चले हम? नहीं, हमारे ऑर्डर बुक में 27% से 37% हो गई है, जो कि अभी प्रोडक्शन में नहीं आई है। तो ये अभी प्रोडक्शन में आएगी एंड ये दिखाता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट लाइंस है वो चाहे तो इंजन एग्नोस्टिक है, बट क्योंकि ईवीज में टिपिकली मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्रोडक्ट्स जाते हैं, इसमें ज्यादा कंटेंट भी होता है। तो ये हमारा 37% और ये ग्रोथ जो हमें दिख रहा है शेयर में, ये दिखाता है कि हमारे प्रोडक्ट्स आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, जो कि इस प्रोडक्ट लाइन में जा सकता है। इसमें क्योंकि कंटेंट भी ज्यादा होता है तो इससे टॉप लाइन ग्रोथ भी मिलने की संभावना है। अच्छा विवेक सर, बाकी स्पेस अगर ऑटो को मैं साइड रख दूं, एविएशन, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, आईटी और भी सब सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी की अच्छी मौजूदगी है, यहाँ पर कैसे नंबर्स हैं, कैसी ग्रोथ है? बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। हम लोगों ने 1750 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। ये सोचिए कि कुछ महीने पहले ऑलमोस्ट 100 करोड़ के करीब, 200 करोड़ के करीब था। तो इससे क्लियर ग्रोथ आ रही है और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चारों जो नए सेगमेंट है हमारे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी को उम्मीद है। ओके, लास्टली कुणाल सर, स्लाइटली डेट पार्ट जो है थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ दिखाई पड़ा है, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास के डेट में एक इंक्रीज है। सो गोइंग फॉरवर्ड कैसे इसकी पिक्चर को आप मैनेज करोगे, आगे डेट ईज आउट कैसे होगा? तो ज्यादातर हमारी डेट बढ़ी है वर्किंग कैपिटल से, कि सप्लाई चेन बहुत वॉलेटाइल रहा है इस पीरियड में, तो हमें इन्वेंट्री ज्यादा रखनी पड़ी है। हमने इस बार प्रेजेंटेशन में भी डाला है कि हमारे पास करीब करीब 2000 करोड़ से ज्यादा इन्वेंट्री है प्री कोविड और पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में। तो ये जैसे जैसे सप्लाई चेन थोड़ी सी स्टेबलाइज होती रहेगी, ये हमारी इच्छा है कि ये थोड़ी कम हो जाए, और डायरेक्शनली कम होनी भी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूवमेंट पाथ पर है, तो उससे कैश फ्लोज भी आएंगे, उससे भी डेट कम होना चाहिए। और कैपेक्स को हम मैनेज करके रखे हैं, हमने सिर्फ 850 करोड़ की कैपेक्स करी है फर्स्ट हाफ में। उम्मीद है इससे ज्यादा, मतलब इससे हमारी 2500 करोड़ की थी गाइडेंस, हम उससे थोड़े नीचे में ही आएंगे। तो सब कुछ डायरेक्शनली तो लग रहा है कि डेट कम होना चाहिए। कितना जल्दी होएगा ये थोड़ा सी सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है, जितना जल्दी सप्लाई चेन स्टेबलाइज हो जाएगा उतना जल्दी हम डेट को कम कर पाएंगे। अच्छा विवेक सर, दो सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला, क्योंकि यूरोप और यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा कंसर्न्स भी हैं और रिसेशनरी प्रेशर भी है, तो ये मदरसन के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर देती है कि वहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड आप एक्सपेंशन कर पाएँ या नई इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर पाएँ। और दूसरा, ये क्वार्टर में करेंसी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा था, तो वो कंपनी के लिए कितना एक चैलेंज रहा उसको मैनेज करना है, कैसी सिचुएशन उसके मद्देनज़र देखने को मिली? देखिए, जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो कंपनी के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर ज्योग्राफी के अंदर में हम लोग मिलके देख रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव है। तो करेंसी जो मूवमेंट है खाली डॉलर के अगेंस्ट में वो है, और हमारी सिंपल थिंकिंग है जिस कंट्री के अंदर में हम हैं उस कंट्री की करेंसी के अंदर हम लोग करते हैं, और बाकी अगर कुछ है तो ट्रांसलेशन लॉस है। पर इतना हमारे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डिफरेंट करेंसीज के अंदर में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स खरीद सकते हैं, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये तो हमारी टीम्स के ऊपर में है, वो लोग ये काम करते रहते हैं, और इससे ज्यादा हमारे को कोई वो वारी नहीं है। पर हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आप देखिए, जो लास्ट एक्विजिशन हमने किया वो 2.5 साल हमें लगा उसको कंप्लीट करने में। तो कोविड का टाइम है, काफी कुछ चैलेंजेस हैं, पर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हम लोगों के पास बहुत है। तो कोशिश करेंगे कि आपको गुड न्यूज दें।
बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर, और एक बार फिर से माफ़ी नाम गलत प्रोनाउंस करने के लिए। और कुणाल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर्स पर डिटेल से बातचीत करने के लिए। शानदार नंबर्स, और बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को ही इस तरह के नंबर्स पोस्ट करने के लिए। मदरसन पे लौट के आते हैं। स्टॉक के ऊपर करीब भारे निशान में ही कामकाज कर रहा है। 71 रुपये का मौजूदा सर है संवर्धना मदरसन, और कल एक बढ़िया स्पाइक नंबर्स के बाद यहाँ आता हुआ दिखाई पड़ा था। आज थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आप कह सकते हैं देखने को मिल रही है। गावा सर, कुछ टेक रखते हैं आप संवर्धना मदरसन पे? मदरसन कंपनी तो मुझे अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया कंपनी है। मेरे ख्याल से ये गिरावट आई है 180 to 70 जोन्स, लगता है यहाँ पर एक संभलना चाहिए, यहाँ से एक अपमूव फिर मिलना चाहिए। इनफैक्ट ये कल मेरा 22 मिनट भी था मदरसन में। मेरे ख्याल से डाउनसाइड खत्म हो गया, अपसाइड शुरू होना चाहिए। बस ये जगह अच्छी है खरीदने के लिए मदरसन फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, मुझे अच्छा लगता है मदरसन। ओके, अच्छा, एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, पुष्कर सक्सेना है बातचीत करने के लिए पटना से। सक्सेना साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सवाल